हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनोद फ्रॉम करियर प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 से। और क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे। ये क्लास 6 का डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक को स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए और समझने के बाद जो है आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले कहता है क्या क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इन डिफरेंट ईयर इज शोइंग द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया हुआ है 1996 में जो है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो 400 का है। 1998 में 1998 में 535 है, 2000 में 472 है, 2002 में जो है 600 स्टूडेंट है, 2004 में 623 स्टूडेंट है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इन डिफरेंट ईयर इज शोइंग द डेटा दिया हुआ है। इस तरह से इंफॉर्मेशन आपके पास है यहाँ पे। इन डेटा को देखते हुए क्या करना है आपको, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ ए स्टूडेंट यूजिंग वन सिंबल। ये जो सिंबल यूज हुआ है, ये जो है सिंबल यूज कर रहा है टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट एंड आंसर द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस इसमें आएंगे, वो मैं बताऊंगा अभी। और उस क्वेश्चन को पिक्टोग्राफ बनाने के बाद उस क्वेश्चन को आपका आंसर करना है आपको। तो सबसे पहले तो हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे। तो आप ये बताइए, अब आपका यहाँ पर पता आपको सिंबल पहले निकालनी पड़ेगी। अब आप देखिए, ये जो सिंबल देख रहे हैं आपने यहाँ पे देखा, जो ये सिंबल है, ये इस तरह सा ये जो सिंबल है, ये सिंबल बता क्या रहा है, ये सिंबल जो है ना 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 स्टूडेंट को। अब आपको ये भी कॉन्सेप्ट याद रखनी है कि अगर आप इसी सिंबल को, अगर इसको हाफ कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ से आप जो इसको हाफ कर लेते हैं, तो आपका जो सिंबल बनेगा इस तरह से बनेगा, इस तरह से ये रिप्रेजेंट करेगा आपका। ठीक है, ये जो हाफ है, आप जैसे आप इसको क्या बोल सकते हैं, 50 स्टूडेंट, ये 50 स्टूडेंट। ये ऑब्वियस है, आपको समझना पड़ेगा। कई जगह ऐसा होगा कि जैसे 35 स्टूडेंट है। अब 35 स्टूडेंट को अगर आपको सिंबल बनानी है तो कैसे बनाओगे, अब इसको क्या करना है, इसी तरह से बना देना आप। क्यों कि अब 35 को देखो, इसमें ये फिगर सिंबल है, तो सिंबल जो है 50 को हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 35 के लिए भी इसी तरह से बना देना। अब इसमें ऐसा थोड़ा है कि इसका थोड़ा सा पैर और थोड़ा सा काट लोगे या इधर से थोड़ा और काट लोगे, ऐसा नहीं करना आप ये ऑब्वियस है, ये रेंज दे सकता है, एग्जैक्ट फिगर वैल्यू नहीं देगा, एग्जैक्ट एक सिंबल देगा, लेकिन ये सिंबल जो है रेंज दे सकता है। ठीक है, ये रेंज क्या दे सकता है, तो इन बिटवीन 1 to 100, यानी होगा तो 1 से 100 के बीच में ही होगा, चाहे हो सकता है 2 पे हो, 35 पे हो। ठीक है, तो या तो 50 के आसपास होगा, यही 35 है तो थोड़ी सी करीब हो गया 50 से। तो इसीलिए सारे जगह आप यही सिंबल यूज अंडरस्टूड है कि आप जो है ना 35 के लिए भी इसी तरह से यूज कर लेना है आपको। ये जो एग्जैक्ट नहीं दे सकता है आपका वैल्यू, लेकिन ये रेंज बता देता है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं यूज करूंगा। तो अब बताओ, यहाँ पे जो है 400 है, तो 400 है तो कितने सिंबल यूज हो जाएगा, 400 अब बाय जो है 100, तो यहाँ पे कितने होगा, 4 सिंबल यूज हो जाएगा। तो 4 सिंबल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डेटा है जो पिक्टोग्राफ पहले बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर लिखना पड़ेगा यहाँ। इस तरह से जो है आप जो है सो बनाइए पिक्टोग्राफ, और इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे दे दीजिए ईयर, ईयर्स दे दिया। और यहाँ पे आपको ये दिखाना भी है, जैसे इस तरह से ये जो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कितने का, 100 स्टूडेंट्स का, 100 स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको इस तरह से दे करके आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है बच्चे, ये सिंबल हो गया। अब आपको देखिए ईयर जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे मैं यही कर देता हूँ इस तरह, ताकि इसमें सिंबल बनाने में आपको आसान रहे, इजी रहेगा। अब ईयर्स देख लीजिए, सबसे पहले 1996 का ले लीजिए। तो 1996 का ले लिया। कितने सिंबल बनाना है, क्योंकि देखिए 100 जो है कि 100 का फैक्टर है ना, 400 जो है कि 400 को जब फैक्टर करोगे तो 100 आएगा,
ठीक है, तो उसका 100 एक फैक्टर है, इसीलिए 400/100 यानी 4 आ गया, तो एकदम एग्जैक्ट आया। तो इसमें 4 सिंबल आपको बनाना है पिक्टोग्राफ में। तो एक सिंबल इस तरह से बना दिया मैंने, और एक जो है सिंबल इस तरह से बना दिया, और सारे इक्वल बनाना आप, और एक तरह से आपने बना दिया। ये 4 सिंबल हो गया 1996 का। अब 1998 का हमें बनाना है। अब इसमें देखिए कितने फिगर आएंगे। पहले तो आप देखिए ये 500 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 500 अब प्लस 35, ठीक है। तो 500 का बाय अगर आप इसको क्या लिखोगे, 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बच गया 5। तो पहले 5 सिंबल बना लीजिए। ये 5 सिंबल बन गया। अब आपको बच रहा है 35। तो 35 के लिए अगर आप इस सिंबल को अगर मिरर इमेज यानी हाफ करते हैं तो 50 होता है। तो 35 में कितना हाफ करें, तो ये एग्जैक्ट तो दे नहीं सकता, तो इसीलिए आप इसको हाफ ही पे जा करके कटिंग करके उसमें दिखा दीजिए आप 35 को, यानी आधा से थोड़ा सा कम। 35 क्या हुआ भाई, 35 जो है हाफ होता तो 50 होता, तो 50 से भी कम है, तो आधा से थोड़ा सा कम। तो आधा से थोड़ा कम जो है अब इस तरह से हमने बना दिया, इस तरह से। ये आधा से थोड़ा सा कम आपको दिखने में लगेगा ही नहीं, लगेगा कि 50 के बराबर है, तो ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये रेंज दे सकता है, ये रेंज दे सकता है आपका, ये एग्जैक्ट नहीं दे पाएगा कि 35 ही हुआ। अब आप इसको देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि ये 35 ही होगा या 50 होगा या 45 होगा, ये नहीं होगा। लेकिन बस ये है कि आपका 100 नहीं है, ये 100 से लेस है, इससे ये पता चलता है। ठीक है बच्चे ना, एक आइडिया देता है। ग्राफ क्या देता है, एग्जैक्ट नहीं देता, एक आइडिया देता है। पिक्चर जो एक आइडिया देगा इसका रेंज कहाँ से कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये जो हम बनाए हैं, ये आप जो है इसका रेंज हो सकता है, इसको आप 1 से लेकर के 100 के बिटवीन, यानी इसी के बीच हो सकता है। बिटवीन, ये जो इस सिंबल का होगा बिटवीन 1 to 100, इनके बीच में होगा। ये इतने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 100 से कम और 1 से ज़्यादा, ये लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब आपको क्या करना है, इसको बनाना है। तो इनको बनाने कैसे बनाओगे सिंबल, देखो 400 मैंने किया प्लस 72। अब इसको 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो, यानी कितना फिगर आ जाएगा, कितना सिंबल यूज होगा 4। तो पहले मैं आपका 2000 में हम 4 सिंबल बना लेते हैं। तो इस तरह से फोर सिंबल हो गया। अब आपको 70 है, 2 है, तो ये आधा तो नहीं है, आधा से ज़्यादा है। तो आधा से ज़्यादा कैसे बनाओगे, ऐसा तो नहीं है कि इसको थोड़ा सा लाइन बढ़ा दो, ये नहीं बना सकते ना। एक तरह का एक आइडिया जनरेट होता है। तो आधा से थोड़ा ज़्यादा, तो जस्ट लाइक इस तरह से बना लीजिए आप। ये आधा से ज़्यादा हो गया। आपको देखिए यहाँ पे ये आधा से कम है, ये आधा से ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा है, ये हाफ से कम है। तो आपको लगता होगा सर दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है। तो देखो ऐसा है ना, ये रेंज बता देगा, ये 100 नहीं है, ये तो ध्यान रखना उससे, लेकिन कम है। ठीक है, तो इसी तरह से आप बनाइएगा उसको। नेक्स्ट तो आपका 72 का भी हो गया और इनका भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट अगर 2002, अब देखिए यहाँ 600 है, तो ये एग्जैक्ट बन जाएगी। तो 600 अब बाय 100, तो क्या होगा, ये कैंसिल, यानी 6 आपका सिंबल बनेगा। तो आपका 2002 में आपका जो सिंबल आएगा इस तरह से आएगा। सिक्स सिंबल हो गया। उसी तरह से आप 2004 में चलते हैं हम। 2004 में क्या है बच्चे, 623 है। तो पहले तो इसको क्या करना होगा, 600 अब प्लस 23। अब इसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए तो कितने सिंबल हो गए, 6 सिंबल। और 23 क्या हो गया, आधा से भी कम है, 50 से कम है ना 23, तो उनके लिए सिंबल आधा वाला बना दो, आधा से थोड़ा सा कम बना दो। तो आपको पहले तो इसको 6 सिंबल बनाइए। 4 5 6 सिंबल हो गया। अब इसको आधा से कम,
तो आधा से कम बनाना है यानी हाफ करनी है, तो इसको इस तरह से बना के इस तरह से दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आधा से कम। तो इस तरह से आपका ये पिक्टोग्राफ बनके रेडी हो गया बच्चे। देखा हमने किस तरह से पिक्टोग्राफ बनाया। ये क्या आपका, ये पिक्टोग्राफ है, इसका पिक्टोग्राफ। इन डेटा को देखते हुए हमने पिक्टोग्राफ तैयार किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो सिंबल यूज हुआ है, अब इन पिक्टोग्राफ को देख के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देख रहे हैं। अब क्वेश्चंस दिए और उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो अब मैं क्वेश्चंस आपका लिखता हूं और उसके बाद बताता हूं मैं। ठीक है बच्चे, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, अब ये इन पिक्टोग्राफ को देख करके आपको क्वेश्चंस करना है। कह रहा है कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग अ वन सिंबल। ठीक है, वन सिंबल ये दिया हुआ है टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट एंड आंसर द फॉलोइंग। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि पिक्टोग्राफ आपको प्रिपेयर करना है। तो हमने ये सिंबल यूज करके पिक्टोग्राफ को प्रिपेयर कर लिया। आल्सो क्या कर रहा है, उसके साथ साथ कर रहा है कि आप कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है ए पार्ट में कि हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल, हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2002। 2002 में जो है टोटल कितने सिंबल यूज हुआ है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिंबल यूज हुआ है। तो योर आंसर इज 6। ठीक है बच्चे, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या करे बच्चा, हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर द ईयर 1998। 1998 में जो सिंबल यूज हुआ है वो कितने सिंबल यूज हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 535 था, तो उसके लिए कितना सिंबल बनाया। तो देखिए आप 1998 में 5 सिंबल जो है यहाँ देख रहे हैं, ये तो कंप्लीट सिंबल है और एक सिंबल ऐसा है जो कि इनकम्प्लीट है ना। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, तो आपका जो आंसर होगा 5 सिंबल जो है आपका कंप्लीट हो गया, कंप्लीट सिंबल। अब प्लस जो आपका साथ साथ जो है आपका 1 सिंबल क्या हो गया, 1 सिंबल जो है इनकम्प्लीट हो गया। ये लिख दीजिएगा इस तरह से तो थोड़ा अच्छा लगता है आपको, इनकम्प्लीट, 1 सिंबल जो है इनकम्प्लीट हो गया। यही आपको सिंबल आपको देना है। तो टोटल 6 सिंबल यूज नहीं हुआ एग्जैक्ट, 5 तो फुल सिंबल है और 1 जो है इनकम्प्लीट है, तो इसीलिए हमने इस तरह से मेंशन किया। तो फर्स्ट का जो है ना, जो आप क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड का जो ए पार्ट है, ए पार्ट का क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन था ए और बी में, वो कंप्लीट कर दिया। अब बी पार्ट हम देखते हैं, जिस तरह से यहाँ ए है, अब बी में भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनमें क्या कर है वो पहले समझेंगे हम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट बी। बी जो है सेकेंड क्वेश्चन का ही बी पार्ट कहता है कि प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग एनी अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट, which पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव। देखो एक ऐसे सिंबल बनानी है जो सिंबल ना 50 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी सिंबल बना। अब दोनों में कंपेयर करके ये बताना है कि कौन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, कौन ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो अब आप ये बताइए, जितना डेटा छोटे छोटे डेटा होगा ना, 50 का देखिए ये सब सारा ना 35 है जो 50 के आसपास है। तो मुझे लगता है ना कि ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जब आप तब बना पाएंगे जब आप पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करोगे। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, एक सिंबल ड्रॉ करते हैं इस तरह से। जैसे सपोज कीजिए कि सिंबल इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से नहीं करना है, दूसरा कोई सिंबल ले लीजिए आप जो इसी के अप्रॉक्स हो, मिलता जुलता। ठीक है, एक इस तरह से मैं ले लेता हूँ सिंबल, इस तरह से ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से सिंबल बनाता हूँ। ये था इस तरह से बनाया था, अब मैं इस तरह से सिंबल बनाता हूँ और ये लिख देता हूँ 50 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 50 स्टूडेंट के लिए जो है ये सिंबल है, ये 50 स्टूडेंट के लिए है। तो 50 स्टूडेंट के लिए ये सिंबल है, तो 400 स्टूडेंट के लिए कितना सिंबल हो जाएगा, तो इसमें जो है 50 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा बताइए, 8 सिंबल हो जाएगा, नहीं होगा। तो 8 सिंबल एक बनाता हूं मैं, एक पिक्टोग्राफ यहां बना लीजिए इस तरह से। ठीक है, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा ईयर्स, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, यहां पे आप इस तरह से सिंबल बना दीजिए, सिंपल आप इस तरह से सिंबल ले लीजिए इस तरह से। ठीक है, और इसको क्या बताइएगा, 50 स्टूडेंट्स, एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब आप यहाँ पर बनाइए, देखिए 1996 में कितने सिंबल बनेंगे, यहाँ पर ज़्यादा सिंबल 8 बनेगा, तो मैं यहाँ पर 8 सिंबल दे रहा हूँ, 6, 7 और 8। और 1998 में कितने सिंबल है, देखिए यहाँ पर 500 हो गया, तो 500 अब प्लस 35, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपका 50 से यानी आप डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 10 हो जाएगा। इसमें 50 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 10 आ जाएगा, यानी 10 सिंबल आपको पहले बनानी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तो हमने बना दिया। अब बच्चे बताओ यहाँ 35 है, तो 35 जो है ये 50 का अगर हम हाफ करते हैं इस फिगर को तो 25 होता है, तो 25 से ज़्यादा है ना, यानी आधा से थोड़ा सा ज़्यादा। तो आधा से ज़्यादा क्या करोगे, ऐसे बना दो, हो गया आधा से ज़्यादा, तो ये ज़्यादा हो गया। उसके बाद जो है 2002 का ले लीजिए, 2000 का पहले, तो 2000 का 472 कितने फिगर बनेंगे जल्दी बताइए, 9 फिगर पहले बना लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसीलिए 450 के 400 इसको ऐसे लिखिए, 450 प्लस 22 हो जाएगा। तो 450 में 50 से डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो कितना होगा, 9 आ जाएगा, और 9 प्लस 22, तो 9 तो बना दिया। अब 22 क्या हो रहा है, 50 का हाफ, तो हाफ का यानी 50 का जो अगर हाफ करते हैं, इस सिंबल को अगर हाफ करते हैं तो 25 आएगा, जो कि 22 के करीब है। तो ये मुझे लगता है ज़्यादा एग्जैक्ट दे रहा है, ये ज़्यादा बेटर है आपका, ठीक है। तो ये 22 देखो, इसमें यहाँ पर देखो काफ़ी गैप आ रहा था 35, 72 के लिए, यहाँ पर देखिए 22 बहुत करीब है, आधा के आसपास है, ठीक है। तो आधा के एग्जैक्टली हाफ तो नहीं है लेकिन करीब है, उसके अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखा जाए तो इसके लिए हाफ सिंबल बना लो इस तरह से। 2002 में इसमें देख लीजिए, इसमें आप 50 से डिवाइड कर लीजिए 6, तो कितना सिंबल बनेगा, 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। तो ये एग्जैक्टली अब 2000 ये जो है 4 में देख लीजिए, इसमें जो है आप इसको लिख लीजिए 600 प्लस 23, तो इसमें 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और इसके बाद देखिए 25 का हाफ, 50 का हाफ का, सॉरी 50 का हाफ कितना हो, 25, जो कि 23 यानी आधा से थोड़ा सा कम। तो आप इसको इस तरह से बनाइए, इस तरह से बना दीजिए, ठीक है बच्चे। तो अब ये देखिए इसमें ना ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा है, हाफ एंड 23 यानी 50 का हाफ के करीब है। तो मुझे लगता है ना अगर इसको इस पिक्टोग्राफ को फर्स्ट बोला जाए और इन पिक्टोग्राफ को अगर सेकेंड बोला जाए तो ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव जो है ना आपका कौन आ रहा है, तो मोर इन्फॉर्मेटिव अगर हम बात करें तो सेकेंड वाला ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे जो आप आंसर देंगे इसका, तो योर आंसर इज सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो हमने इस तरह से देखा पिक्टोग्राफ का, आप भी इसी तरह से किसी भी सिंबल दे करके आप एग्जैक्ट आपका आंसर आप इसको जो है ढूंढ सकते हैं कि एग्जैक्ट कैसे हम बेटर होगा दोनों में कंपेयर करके, ठीक है। तो हमने हमारा जो कुछ आप जो सोच था, हमारा जो आइडिया था, वो हमने आप लोगों के सामने रखा और डिस्कस किया। मुझे आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू गाइज, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 बताएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।